गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जीवन में अपनाने जरूरी, लेकिन बहुत सारे यूथ उसे या तो अपनाते नहीं है या फिर उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर लेते हैं, या हम कहें कि वो उनको थोड़ा सा लेके नहीं लेते। वो चीज़ें जीवन में करना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करते हैं वो हमारा टॉपिक, और वो ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है बट हम उसे एसेंशियल नहीं मानते हैं, या बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो असेंशियल होती है या यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट भी होती है बट हमें वो इतनी इम्पोर्टेंट या असेंशियल नहीं लगती है, या बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, नहीं वो असेंशियल होती है बट हम उसको एज ए इम्पोर्टेंट लेके चलते हैं, और इस वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट या हमारा शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाता है। तो आइए इस तरीके के टॉपिक को हम समझते हैं और थोड़ा सा उसको अच्छे से एक बार समझ के हम समझेंगे कि हम उस टॉपिक के माध्यम से हम हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिविटीज वेयर टाइम स्पेंड, कि हमें कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड करना है, उस एक्टिविटीज को पहले पहचानना है और उसके बाद ये पता करना है कि वो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है या असेंशियल है, या इंपॉर्टेंट एसेंशियल दोनों है, या इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एसेंशियल भी नहीं है। इस तरीके से उस टॉपिक को हम समझने वाले, क्योंकि हम जनरली देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं, या बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला बाकी मैं भी इसे कर लेता, या बहुत सारे यूथ जो भले एजुकेशन लाइफ में है या किसी भी फील्ड में है तो वो आगे उसी फील्ड में आगे की बहुत सारी एक्टिविटीज जो वो करके अपने आप को अच्छे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा सकती है, लेकिन वो उन्हें करने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं, अब उन एक्टिविटीज को करने का हमारे पास समय ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट बोलता है यूथ होने के बाद, मान लो वो अच्छी जॉब में है लेकिन उसके पास जॉब में बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज की बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको करके वो अपनी स्किल को डेवलप करके और आगे की ओर जा सकते हैं, बट उन्हें लगता है कि अब हमारे पास ऐसा करने के लिए टाइम नहीं है, अब हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अब इस स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए या इस कोर्स को अब सीखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, या ये एक्टिविटीज अब मेरे लिए इतनी एसेंशियल नहीं रही। इस तरीके का हम जनरल एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में हम हमारे फ्रेंड्स में, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे ऑफिस में, या हमारे जो फ्रेंड सर्कल या पीयर ग्रुप साथ जो भी हमारे साथ रहने वाले लोग हैं उनके बीच में जनरली ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अभी भी बहुत सारा लर्निंग करना है, अभी भी मुझे बहुत सारे जीवन में कोर्सेज करने हैं, या अभी भी मुझे जीवन में बहुत सारी ऐसी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको मुझे अभी भी करना है। वो ऐसा कहते हुए हमें मिलते हैं, वो हमें एनर्जेटिक लगते हैं, वो एवरी टाइम हमें कुछ ना कुछ सीखते हुए मिलते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये दो ऐसे अलग अलग यूथ वर्ग हमें क्यों मिलते हैं? उसके पीछे जहाँ तक मुझे लगता है उसके पीछे एक कारण होता है, और वो होता है कि उन्होंने अपना एक अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हो, या यूँ कह सकते हैं कि उनके जीवन की बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है यूथ लाइफ में उनको वो अच्छे से प्री शेड्यूल नहीं करते हैं, प्री प्लान नहीं करते हैं, और जब प्री प्लान नहीं करते हैं तो एग्जीक्यूशन हो नहीं सकता, और जब एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आपको जीवन में कोई भी काम करना हो या सक्सेस लेनी हो तो उस कार्य के 3 स्टेप्स हो। फर्स्ट स्टेप होता है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले आप अच्छे से इन्वॉल्वमेंट करो, चाहे वो इंडिविजुअल वर्क हो चाहे टीम वर्क हो, अच्छे से आपको इन्वॉल्व होना पड़े। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो है बेटर एग्जीक्यूशन, आप उसको अच्छे से कार्य में परिणत करें। और थर्ड आता है बेस्ट रिजल्ट। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट करते हैं और बेटर एग्जीक्यूशन करते हैं तो निश्चित रूप से थर्ड स्टेज आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाली है, और वो होती है बेस्ट रिजल्ट। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। जितने भी लोग, जितने भी युवा, जितने भी फ्रेंड सर्कल्स जो मुझे ये लाइव देख रहे हैं या मैं इस यूट्यूब पे इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के साथ ही आप एक A4 साइज का पेपर लीजिए और उस A4 साइज के पेपर पे उसको 4 अलग अलग कॉलम में बांट लीजिए, और उसको बांटने के बाद आप फर्स्ट कॉलम में लिखिए कि एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाता जाऊंगा कि हमें हमारे जीवन में कोई भी कार्य करना होता है तो हम उसे या तो अच्छा क्यों कर पाते हैं या अच्छा क्यों नहीं कर पाते, उन दोनों के पीछे इस A4 साइज पे मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, उसके थ्रू आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। सेकंड कॉलम में आपको क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट बट नॉट एसेंशियल। थर्ड कॉलम में आपको क्या लिखना है? नॉट इंपॉर्टेंट बट एसेंशियल। और लास्ट के फोर्थ कॉलम में आपको क्या लिखना है? नॉट इंपॉर्टेंट नॉट एसेंशियल। यानी कि पहले आपको क्या लिखना है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और उसको करना आवश्यक भी है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। सेकंड में आपको क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट बट नॉट एसेंशियल। थर्ड में क्या लिखना है? नॉट इंपॉर्टेंट बट एसेंशियल। एंड फोर्थ में क्या लिखना है? नॉट इंपॉर्टेंट नॉट एसेंशियल। अब जैसे यूथ लाइफ की बात करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट भी है और एसेंशियल ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? तो होता है उसका एजुकेशन का लर्निंग, यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। चाहे आप अच्छी जॉब में हैं, चाहे आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, जिस फील्ड में मुझे जाना था मैं वहां पहुंच चुका हूँ,
लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति की जो लर्निंग है, उसका जो अधिगम है, वो कभी भी बंद नहीं होता। लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। सीखना जीवन में जीवन भर होता रहता है। तो आप अपने जीवन में एजुकेशन का जो पॉइंट है वो मेरी नजरों में कहाँ रखेंगे? इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल में रखें, क्योंकि एजुकेशन आपको जीवन निर्माण के लिए उपयुक्त बनाता रहता है। एजुकेशन आपके अंतर्निहित पूर्णता को बाहर निकालता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और हम सबने सुना है, और ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला। तो आपको क्या करना है? इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल के अंदर अकॉर्डिंग टू मुझे, मैं सोचता हूँ वो क्या होगा कि आपको एजुकेशन वहां रखना है। सेकंड हम बात रखें तो यूथ लाइफ में सबसे ज्यादा उसको फाइनेंशियल की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल का प्री प्लान ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एंड एसेंशियल भी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं बिना मनी के आप कहीं भी अपने आप को सर्वाइव करते हुए नहीं पाएंगे। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हुए किस तरीके से चलना है, तो वो आपको एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट वहां रखना पड़ेगा। थर्ड में अगर इंपॉर्टेंट एसेंशियल के हिसाब से मैं सोचूं तो आपको रखना है आपकी हॉबीज। आप 99% लोगों को देखेंगे अपने जीवन में, जहां तक मैं मानता हूं, वो रिज्यूम में अपनी अच्छी अच्छी हॉबीज दिखाते हैं, अपनी हॉबीज लोगों को बताते भी रहते हैं, लेकिन आप उनको अगर पूछो कि आपने अपनी हॉबीज को लास्ट कितने दिन पहले किया था, तो वो बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिला, या उनकी हॉबीज खाली वो एक तरह से पेपर वर्क के रूप में ही रह जाती है और वो हॉबीज से वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक या मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन आप उनको अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि यार पिछले 2 सालों में मैंने कोई नया फ्रेंड नहीं बनाया है। या किसी का नेचर होता है या उसकी हॉबीज होती है हेल्पिंग टू अदर्स, पर वो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें याद नहीं आता कि मैंने पिछले 6 महीने में किसकी हेल्प करी। या किसी क्रिकेट खेलना अच्छी हॉबीज है तो वो लास्ट कुछ समय से बोलेगा अरे यार मुझे तो क्रिकेट खेलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मेरा मन तो बहुत क्रिकेट खेलने का अभी भी करता है, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे वीक में 1 दिन खेलना चाहिए या 1-2 घंटे मुझे खेलने के लिए टाइम निकालना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि अब मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमारी हॉबीज है, मैं क्रिकेट को पसंद तो करता हूँ, आई लाइक क्रिकेट, बट मैं अब खेल नहीं पाता। तो क्या कहने का मतलब टाइम के साथ या एज गुजरने के साथ हमारी हॉबीज दूर हो जाती है? नहीं, आप अपनी हॉबीज को कभी भी जिंदा रख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, कितने महान साहित्यकार हो, लेकिन उन रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप एक बात सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने 64 ईयर की एज में नृत्य करना सीखा। तो आप सोचो साहित्य का और नृत्य का कितना दूर दूर तक संबंध लगता नहीं है, लेकिन उन्होंने 64 ईयर की एज में नृत्य करना सीखा क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे इसमें कुछ सीखना चाहिए। तो उस समय उन्होंने एज का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने क्या ध्यान रखा कि मैंने जो सोचा है उसको मुझे करना है। तो उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं प्लान किया होगा, तब जाके ऐसा वो कर पाए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी हॉबीज को टाइम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल के अंदर रखना है। फिर मैं आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपकी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल जीवन में बात आती है वो आती है अपना टाइम मैनेजमेंट। आप जितने भी जीवन में जहां भी है और अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं 24 आवर्स में, उसका एक सुबह उठ के ही टाइम मैनेजमेंट करें कि आज मुझे उठते ही ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद मुझे वो बुक पढ़नी है, उसके बाद लंच के बाद मुझे यहाँ इससे मिलना है, उसके बाद मुझे ये करना है। इस तरीके से आप अपना मॉर्निंग टू लगाकर इवनिंग तक, जब तक आपका जो वर्क प्लेस पे या जब तक आप घर आते हैं तब तक का आप एक अपना टाइम शेड्यूल बना के चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। आपका टाइम का जो अननेसेसरी इधर उधर जो टाइम आपका चला जाता है वो आपका टाइम जाना रुक जाएगा और आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और जब टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे तो आपने जो इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल वाले कॉलम में जो अपने कुछ बिंदु लिख रखे हैं उनको आप अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ या कहाँ मुझे टाइम को इन्वेस्ट करना है लेकिन मैं वहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। ये दोनों चीजें आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे तो जीवन में कुछ नई क्रिएटिविटी हर व्यक्ति के जीवन में हो और उसे क्रिएटिव बनना पसंद भी होता है, लेकिन क्या होता है कि वो टाइम नहीं दे पाता है और टाइम नहीं दे पाता है तो वो चीजें उनके जीवन से निकलती जाती है। तो ऐसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स या आपकी कुछ स्पेशल आपकी क्रिएटिविटी है जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से आती है, उसको भी आप कभी ना कभी अपने दिन में या वीकली आप टाइम निकाल कर उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी क्या करती है व्यक्ति को जिंदा रखती है। और वैसी क्रिएटिविटी आपने अगर अपने इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल वर्क के अंदर लिख रखी है तो आप उस क्रिएटिविटी को धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको अपनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से मैं सोचता हूँ, ये तो मैंने कुछ बेस बताए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी अपने फील्ड के अकॉर्डिंग या अपनी एज के अकॉर्डिंग या अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट एसेंशियल में ये चीजें भी आती है तो वो आप अपना लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको एक बेस बता रहा हूं। सेकंड हम बात करें इंपॉर्टेंट बट नॉट एसेंशियल। एक्चुअली क्या लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो एसेंशियल नहीं होती है लेकिन हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट है और हम उसको करने लग जाते हैं। उसमें हो सकता है कि हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है,